जय माता दी मित्रों। दोस्तों, साल भर में वैसे तो 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे बहुत ही बड़े धूमधाम से हमारे देश में मनाए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान सप्तमी, अष्टमी व नवमी को कन्या पूजन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि माता रानी को इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में देख करके शक्ति और मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है और माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है। ऐसा कौन है जो धनवान बनना नहीं चाहता, अपने घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं करना चाहता। इसीलिए दोस्तों, सभी व्यक्ति जो कि माता रानी में विश्वास रखते हैं, नवरात्रों में माता रानी की पूजन करते हैं, वे व्यक्ति कन्या पूजन अवश्य करते हैं। कन्याओं को अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित करते हैं और उनके पख पगार करके ही, यानी कि उनके पैरों को धोने के बाद अपने घर में उन्हें भोजन करवाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि माता रानी को भोग कराने से और उन्हें भोजन ग्रहण करवाने से माता रानी समस्त जीवन सुखी और आनंद में रहने का आशीर्वाद देती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रों में जब भी आप कन्याओं का भोजन करवाएं, उनको भोग लगाएं, तो आपको उन्हें ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जो दे देनी चाहिए, जिससे कि माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर के आपको सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी जितनी भी मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वे जल्द ही पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रों में 9 दिन होते हैं और हर एक दिन कन्याओं के पूजन का अलग अलग प्रकार से विधान है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि प्रत्येक दिनों में नवरात्रों में कन्या पूजन ना कर सके तो वे सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, जैसी उनकी प्रथा और उनकी परंपरा। लेकिन कन्या पूजन एक ही प्रकार से किया जाता है, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन। आप जिस भी सप्तमी को, अष्टमी को या नवमी को जब भी आप पूजन करते हैं तब आप कीजिए और आप कन्याओं को बस एक ही छोटी सी चीज दे दीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, कन्या पूजन में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कन्या पूजन में जब भी आप कन्याओं को आमंत्रण देंगे तो आपको हमेशा ही एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रण देना है। और साथ ही इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, ना ही 2 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं, ना ही 10 वर्ष से अधिक की उम्र की कन्याएं। खासतौर पर 11 वर्ष की कन्या तो होनी ही नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केवल 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का ही विधान है। इसके अलावा दोस्तों, कन्या पूजन में एक छोटे से बालक का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से माता रानी की जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वैष्णो देवी की चढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद, उनके दर्शन पूर्ण होने के बाद भैरवनाथ की पूजा और उनके दर्शन भी किए जाते हैं। उसके बगैर उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से कन्या पूजन में हनुमान जी की पूजा के बगैर उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। कुछ लोग इसे भैरव का रूप मानकर पूजन करते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें हनुमान जी का रूप मानकर भी पूजन करते हैं, लेकिन करते जरूर है। दोस्तों, यदि आप कन्या पूजन में 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपके घर से सभी प्रकार की दुख व तकलीफ समाप्त हो जाती है। वहीं यदि 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की धन धान्य की समस्याओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी के रूप से जाना जाता है, जिसकी पूजन से घर का कल्याण हो जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के रूप से जाना जाता है, जिसके पूजन से रोग मुक्त हो जाते हैं। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप कहा गया है, जिसके पूजन से विद्या, विजय व राजयोग की प्राप्ति होती है। वहीं 7 वर्ष की कन्या को चंडी का रूप कहा गया है, जिसका पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी आदि के मामले समाप्त हो जाते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, जिससे शत्रु का नाश हो जाता है। और सबसे अंत में 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से, यानी कि 10 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से 9 की 9 कन्याओं का पूजन करना अति अनिवार्य होता है। यदि संभव हो तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को क्रमवश बिठा करके आपको उनका भोजन व पूजन आदि करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है वह चीज जिसे देने से माता रानी आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो चीज। दोस्तों,
जब भी आप कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण देने जाएंगे तो अपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के जाएं और कन्याओं को जब निमंत्रण दें तो उनके हाथ पर थोड़े से पुष्प और उनकी पसंदीदा चीज अवश्य उनके दें, जिस प्रकार से बिस्किट आदि कोई भी वस्तु। अगर आपने घर में कोई चीज बनाई है तो और भी उत्तम है, लेकिन बच्चों को जो प्रिय हो ऐसी वस्तु को आपको उन्हें भेंट में अवश्य देना चाहिए। और अगले दिन जब भी आप पूजन करेंगे तब जब कन्याएं आपके घर में आए तो आप माता रानी के समस्त नामों का जप करते रहें। जितने भी नाम आपको पता है अपने मन ही मन उनका जप करते रहें और कन्याएं जब आपके घर में प्रवेश करें तब उनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। और जब कन्याएं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएं तो सबसे पहले दूध से उनके पद को पखारना चाहिए, यानी कि उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके लिए आप जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और जब पानी सफेद सा हो जाए तब उस पानी से कन्याओं के पद को पखारना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कन्याएं मां के रूप के समान आपके घर में प्रवेश की है। इसीलिए जब भी आपको वे ये कार्य करते वक्त आशीर्वाद दें तो ध्यान रखिए कि आपको आशीर्वाद अपने सिर पर उनका हाथ रखवा करके ही लेना है। उसके बाद आपको कन्याओं के मस्तक पर तिलक, रोली, चंदन आदि लगाकर उनका मनपसंद भोजन उन्हें भेंट में दें और उन्हें संपूर्ण रूप से भेंट से कुछ उपहार भी दें। अब आपको उपहार क्या देना चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहे, साथ ही आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी दूर हो जाएं। दोस्तों, कन्याओं के पूजन में हलवा तो हर कोई खिलाता ही है, साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है तो आप उन कन्याओं को एक एक नारियल अवश्य भेंट में दें। इसके अलावा अगर आपने जीवन में धन दौलत की कामना करते हैं, कोई समस्या है या नहीं भी है लेकिन आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही उन्हें जोड़ी में केले अवश्य देने हैं। इसके अलावा दोस्तों, माता रानी को चुनरी अवश्य भेंट में दी जाती है, क्योंकि माता रानी की बिना चुनरी के पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इसीलिए कन्याओं को जब आप जाते वक्त विदा करें तो उन्हें चुनरी अवश्य उड़ाएं। लेकिन जब भी आप उन्हें चुनरी दें तब उसमें उसके साथ साथ आपको एक फल, खास तौर पर लाल रंग का फल जिस प्रकार से अनार या सेब, आपको अवश्य उन्हें भेंट में देना है। दोस्तों, जिस प्रकार से कन्याएं उसे लेकर आपके घर से जाएंगी उसी प्रकार से आपके घर से और आपके जीवन से सभी समस्याएं भी चली जाएंगी और आपकी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।